29 जनवरी को बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस दिन माघ मास की मौनी अमावस्या है। जी हाँ, यह तिथि बड़ी ही उत्तम तिथि है। आइए जानते हैं इसकी पूरी महिमा शास्त्रों में क्या लिखी है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या ही क्यों कहते हैं, इसमें दो मान्यताएं हैं। सबसे पहले तो मुनि शब्द से मौनी का शब्द मिला, ठीक है। जैसे इस दिन मौन रहना चाहिए और मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद मिले इसीलिए इसको मौनी कहा गया है। इस दिन मौन रहकर प्रयाग संगम अथवा तो पवित्र नदियों में, अथवा तो यदि हम लोग घर पर भी स्नान कर रहे हैं ना, तो मौन रहकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो पूरा दिन इस दिन आपको मौन धारण करना चाहिए। इसी से आपको मुनि पद यानी उच्च पद की प्राप्ति होगी। दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया। ब्रह्मा जी मौन होकर सृष्टि का निर्माण किए, इसलिए भी इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। देखिए, स्वर्ग का सुख लिमिटेड होता है, यानी जितना आपके पास पुण्य है ना, उतनी देर ही आप स्वर्ग में रह सकते हैं। पुण्य खत्म होते ही आपको स्वर्ग से गिराया जाएगा। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि यदि आप इस दिन पितरों के लिए आप तर्पण करते हैं तो इससे तो पितृ तृप्त होते ही हैं और आपको भी इससे अक्षय स्वर्ग सुख मिलता है। यानी आपको पुण्यों के बेसिस पे आपको स्वर्ग से हटाया नहीं जाएगा, गिराया नहीं जाएगा, ऐसा अमिट पुण्य आपको मिलेगा। तो पितरों की तृप्ति के लिए, तर्पण के लिए आप कैसे करना कि सुबह सूर्योदय से पहले आप उठ जाना। उठने के बाद स्वयं आप स्नान करना। स्नान के जल में तिल डाल देना, काला तिल डाला जाता है, और वही तिल मतलब कहीं अलग से पीस कर रखना, तिल शरीर पर लगाकर उसी जल से आप स्नान कर लेना। स्नान करने के पश्चात आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाना और उसके बाद सामने एक लोटा लेना। उसके अंदर पहले गंगा जल, फिर नॉर्मल जल, तिल, कुशा, पुष्प और तुलसी पत्र पहले का टूटा हुआ हो ना, पहले का तोड़ा हुआ, तो तुलसी पत्र आप डाल देना इसके अंदर। तुलसी पत्र डालने से पितरों को अखंड तृप्ति मिलती है। इतना आप डाल देना। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठकर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। पाठ का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ पूर्ण करके भगवान के नाम का कुछ देर आप जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा तो ओम नमो नारायणाय, अथवा तो जो भी आपके पास गुरु मंत्र है ना, उस जल के समक्ष आप बैठकर जप करना। और फिर मन ही मन संकल्प करना, आप जिन भी पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं, मेरे दादा, मेरे दादी जी है ना, यदि जिनका भी शरीर देव हो चुका है, आपके मित्र हों, सगे संबंधी हों, है ना, सबको आप स्मरण कर लेना। उस समय नाम याद हो तो अच्छी बात है, नाम याद नहीं हो, यदि आपके ही कुल गोत्र के हों, तो आप कह देना मन ही मन कि मैं अपने दादाजी के लिए, अथवा तो दादी जी के लिए, अथवा तो फलाने के लिए इस जल को अर्पित करूंगा। हे पितृ देवता, हे पितृगण, आप इस जल से तृप्त होइएगा। इतना आप उस जल में देखते हुए संकल्प कर लेना। संकल्प करने के बाद फिर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तीर्थ से आप वह जल पितरों को अर्पित कर देना दूसरे बर्तन में। देखिए, इस प्रकार से वीडियो में आपको दिखेगा, पितृ तीर्थ से जल दिया जाता है। फिर उसके बाद यह जल आप रख देना, क्योंकि सूर्योदय से पहले आप करेंगे ना, तो यह जल आप सूर्योदय के बाद उठकर पीपल में डाल देना। जल सूर्योदय के पहले पीपल में नहीं डालना, इस बात का आप ध्यान रखना। यदि कोई नदी सरोवर हो तो उस नदी में भी इस जल को प्रवाहित कर सकते हैं, आम के पौधे में, अथवा तो कोई भी देव वृक्ष में, नीम आदि में आप डाल सकते हैं। सबसे उत्तम में उत्तम पीपल के पौधे में आप ये जल अर्पित कर देना। तो इस प्रकार से आप पितरों का
तर्पण कर सकते हैं, बिल्कुल ही सहज भाव से कर सकते हैं। और यदि पूरा विधिवत आपको तर्पण करना हो ना, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तर्पण किस प्रकार किया जाता है उसमें भी बड़े आसानी से बताया गया है, वह भी देखकर आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस अमावस्या की महिमा में। जो इस तिथि को तिल की गाय बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है, वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में अक्षय सुख का भागी होता है। तो तिल का गौ कैसे, आप पहले ही बना लेना, हो सके तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, अथवा तो तिल ले लेना, है ना, मुट्ठा भर तिल ले लेना, जितने में एक गौ की आकृति बन जाती हो ना, छोटी सी लड्डू आप बनाते हैं ना, गौ की आकृति जैसी बनाने के लिए कहा गया है। यदि आप नहीं बना सके तो तिल और गुड़ ले लेना, है ना, दान के लिए केवल इतना भी ले लेना। और भी अन्य सामग्री कहा गया है तो आप उसके साथ सीधा सामान चावल और दक्षिणा ले लेना। और ये सदाचारी ब्राह्मण को दान करना होता है इस दिन, अथवा तो किसी संत महापुरुषों को आप दान कर सकते हैं, गरीब गुरबों को दान कर सकते हैं। यह करने से इस दिन अक्षय सुख की प्राप्ति कही गई है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि का दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। देखिए कितनी बड़ी तिथि है ये मौनी अमावस्या। इस दिन पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर सकते हैं। पिंडदान जिनको करवाना होना तो इस दिन आप कर सकते हैं। इससे पितृ तृप्त होते हैं और उनकी मुक्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृ कर्म के लिए विशेष होती है, परंतु ये वाली जो मौनी अमावस्या है ना, यह युगादि तिथि है, यानी इस दिन से ही युग का शुरुआत हुआ था। कई जगह पर द्वापर युग मिलता है कि इस दिन से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। कई जगह पर लोग मान्यता के अनुसार कलयुग की भी शुरुआत कहते हैं। तो यह युगादि तिथि है ना। तो यदि युगादि तिथि हो और मकरस्थ रवि हो, यानी सूर्य मकर राशि पे हो, तो यह मौनी अमावस्या का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। यदि कोई पितृ दोष से पीड़ित हो, अथवा तो किसी को लगता हो कि माता पिता अथवा तो गुरु के कुल में किसी को अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई है, तो तर्पण करना विशेष लाभदायी होगा, है ना। यदि आपके कुल में अथवा तो माता पक्ष के कुल में यदि आपको लगता हो कि उनकी सद्गति नहीं हुई है, तो आप उनके लिए तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान आदि करवा सकते हैं गंगा जी के किनारे। स्कंद पुराण में भगवान शिव जी बता रहे हैं कि जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपने संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो क्या डालना है आपको? गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर, है ना, खीर बनाना है आपको। गुड़ लेना है, घी लेना है और तिल लेना है। ये गंगा जी में आपको प्रवाहित करना है यदि हो सके तो। इससे पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और संतुष्ट होकर आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। शिव जी का वचन है, कहाँ? स्कंद पुराण में। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। तो गंगा जल और शिवलिंग, भारत में यदि आप रहते हैं तो यह तो सर्व सुलभ है, आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी शिवलिंग हो आपके आसपास, आपके घर में भी होना, तो भी आप गंगा जल से इस दिन शिवलिंग को स्नान करा देना। इससे हमारे नरकों में पड़े हुए पितर भी तृप्त होते हैं, उनकी सद्गति होती है। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। अष्ट द्रव्य युक्त यानी क्या है? अष्टांग अर्घ्य। ये मैंने वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, अपने चैनल पर है। तो ये मौनी अमावस्या के दिन भी आपको अष्टांग अर्घ्य आपको देना है। इससे क्या होगा, मैंने आपको लाभ बताया है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि जो गंगा के तट पर एक बार भी पिंडदान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भव सागर से उद्धार कर देता है। तो जो लोग
संगम के किनारे हों अथवा तो गंगा जी के किनारे रहते हों अथवा तो जाने वाले हों, तो इस दिन आप पिंडदान जरूर करवाना। कई शास्त्रों में ये महिमा हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। माता पिता गुरु भाई मित्र रिश्तेदार किसी के भी कुल में कोई किसी भी तरह किसी भी अवस्था में मरा हो, चाहे अग्नि से या विष से या आत्मदाह अथवा तो अन्य प्रकार से किसी की भी मृत्यु होना, तो इस दिन सभी का उद्धार संभव है। देखिए, जिन्होंने आत्महत्या किया है उनके लिए आप प्रातः तर्पण न करना, समझ गए? जो आत्महत्या वालों के लिए मौनी अमावस्या के दिन आप गंगा किनारे नारायण बलि करवा देना और ब्राह्मण को बताना कि ऐसे ऐसे मृत्यु हुई है, उसकी सदगति के लिए हमें कार्य करना है। स्वयं से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने आत्महत्या किया हुआ है उनके लिए एक नारायण बलि का विधान है, वो आप जाकर तीर्थ क्षेत्र में ही कर सकते हैं और सुयोग्य ब्राह्मण के सानिध्य में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या युगादि तिथि है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इस तिथि को 4 युगों में से एक युग का आरंभ माना गया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। माघे पंचदशी कृष्णा द्वापरादि स्मृता बुधय, यानी ये द्वापर की आदि तिथि है, जबकि कुछ विद्वान इसको कलयुग की भी प्रारंभ तिथि मानते हैं। युगादि तिथियां बहुत ही शुभ मानी गई है। इस दिन किया गया जप तप ध्यान स्नान दान यज्ञ हवन, आप जो कुछ भी करेंगे यह इस दिन कई गुना होकर आपको मिलेगा। प्रत्येक युगों में, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक युगों में 100 वर्ष तक दान करने से जो पुण्य आपको होगा वह युगादि काल में एक दिन के दान से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मौनी अमावस्या के दिन एक दिन आप दान करना, 100 वर्षों के दान का पुण्य आपको मिलेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। युगादि तिथि की ऐसी महिमा है, ये स्कंद पुराण में वर्णन है। तो क्या करना, आप खूब दान पुण्य करना, खूब भगवान के नाम का जप करना। इस दिन साधु महात्मा तथा ब्राह्मणों के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। यानी मान लीजिए ठंडी लगता हो ना किसी ब्राह्मण आदि को, किसी संत महात्मा पुरुष को, तो इस दिन आप अग्नि प्रज्वलित करके उनकी सेवा करें। रजाई कंबल आदि जाड़े के वस्त्र उन्हें देना चाहिए। इस दिन गुड़ में काले तिल मिलाकर लड्डू आदि बनाकर लाल वस्त्र में बांधकर दान करना चाहिए। दान की महिमा हो और गौओं को दान न दें ऐसा हो। इस दिन गौशाला में गायों के निमित्त हरे चारे और जो भी हम उनकी सेवा कर सकें, दान आदि अथवा तो स्वयं श्रम कर सकें, शारीरिक श्रम, तो इस दिन अवश्य करना चाहिए। और गौधूलि को इस दिन मस्तक पर लगाना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए गाय माता को। माघी अमावस्या को प्रातः स्नान के बाद ब्रह्मदेव और गायत्री माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन पीपल को अर्घ देकर पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और दीप दान भी करना चाहिए। तो क्या करना, आप प्रातः कर सकते हैं, इसे शाम को भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आप क्या करना कि पूजा आदि से निवृत्त होकर पहले तो सूर्य भगवान को अर्घ देना तिल डालकर, फिर उसके बाद जो आपने पितृ तर्पण किया है सुबह, है ना, सूर्योदय के पहले, वो जल आप उठाकर पीपल में अर्घ दे देना, मतलब डाल देना, और अलग से भी अर्घ आप देना। अब मान लीजिए कई लोग ये प्रातः नहीं कर पाए हों, है ना, वैसे तो महिमा प्रातः है, सूर्योदय से पहले तर्पण की महिमा है मौनी अमावस्या के दिन। यदि आप पहले नहीं कर पाते हैं तो जब भी आपको मौका मिले आप तर्पण कर लेना और वह जल पीपल देवता को अर्घ प्रदान कर देना। हो सके तो इस दिन व्रत उपवास भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तिथियां मिलकर एक मौनी अमावस्या तिथि बनी है, बहुत बड़ी तिथि है। व्रत उपवास करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। जो लोग व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं वे लोग बिना नमक और बिना तेल मिर्च के भोजन करें, केवल मीठा भोजन करें, है ना। मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोली बना लेनी चाहिए। स्नान कर लिया आपने, पहले तर्पण आदि कर लिया, फिर पूजा आदि से निवृत्त होकर आटे की गोलियां बना ली, और फिर उसके बाद इन आटों की गोलियों को हो सके तो मछली को खिलाना चाहिए मंत्र पढ़ते हुए। जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय है वह मंत्र पढ़ते पढ़ते मछलियों को दाना खिलाना चाहिए।
महाराज ये ऐसा उपाय है कि इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति कही गई है। मछलियों को भी आप दाना डालें, चारा डालें, और उसके बाद चींटियों को भी आपको डालना है। ठीक है, तो इससे आपकी पुण्य राशि ऐसी बढ़ जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। जीवन में ये सब पुण्य हमारे उन्नति के कारक होते हैं। तो चींटियों को, पक्षियों को, कुत्तों को, मछलियों को, इन सबको रोटी, दाना, चावल आप इस दिन जरूर जरूर डालना, खिलाना। गरीब गुरबों को, है ना, गऊ को खूब विशेष रूप से इस दिन आप सेवा कर लेना। महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है कि इस अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थ का समागम होता है। यानी मौनी अमावस्या के दिन ही समस्त पृथ्वी के तीर्थ आदि आकर प्रयागराज में स्नान करते हैं, वास करते हैं। तो जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग का स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। ऐसी बड़ी व उत्तम तिथि है मौनी अमावस्या। और भी कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको बता दूं। मौनी अमावस्या है या कोई भी अमावस्या है, तो इस दिन आप पत्र पुष्प बिल्कुल भी भूल कर न तोड़ना, है ना, भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए पत्र पुष्प आदि। इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये विष्णु पुराण में वर्णन है। फिर दूसरी बात आप जान लीजिए कि इस दिन आपको दान का नहीं खाना चाहिए। ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य दूसरे को यानी अन्नदाता को मिल जाता है। तो आपके पुण्यों का नाश होगा यदि आप इस दिन दूसरे का अन्न खाते हैं तो।